डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि मुल्क में सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कैनाल्स के मामले पर बहुत अनबन चल रही थी काफ़ी अर्से से, लेकिन आज की मीटिंग के बाद ये मामला भी सॉर्ट आउट हो चुका है। तो हुकूमत के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देर आए दुरुस्त आए, या फिर अगर फैसला वापस लेना था तो इतनी जस्टिफिकेशंस की क्या जरूरत थी हुकूमत की जानिब से? इसने इस वक्त तो एक जाहिर है कि ये एक्ट ऑफ वॉर अगर कहा है पाकिस्तान ने, तो एक तरह से हालत जंग में पाकिस्तान इस वक्त चला गया। एक्ट ऑफ वॉर के भाई आबी जाहिरियत उनकी तरफ से हुई है और पाकिस्तान ने आगे से जो एक्शंस लिए हैं उसके नतीजे में उनको बड़ा यानी माली नुकसान भी होगा, और साथ ही ये शिमला अकॉर्ड की बात भी पाकिस्तान ने की है। तो पाकिस्तान भी एक अग्रेसिव पोस्चर के सामने आ गया, तो बाकी सारे मामला इस पर पीछे चलेंगे। और ख़ास तौर पे मैंने आपसे बात की कि वो ग्रे जोन वॉरफेयर की जो बात हो रही है, ये जो ऑपरेशन हुआ है, जो भी ऑपरेशन ये फॉल्स फ्लैग कहें या जो भी था, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या था, मैं इसको सिंपली दहशतगर्दी कहूँगा, ये बिल्कुल बैक बर्नर पे चला गया और इसका जिक्र भी नहीं हो रहा वहाँ पर। बस वो जो है वो थोड़ा दिखाते हैं, फिर वो ख़त्म कर देते हैं कौन से लोग थे, क्या थे, इंटेलिजेंस फेलियर था, नहीं था। वो आगे वो बाद ले जाके अब ये कि हमला करो हमला करो हमला करो उस पर चलेगा। और मैंने कहा कि वो बिल्कुल वो इसराइल को कॉपी कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो डेमोग्राफिक चेंज हो, और किसी सूरत पाकिस्तान ऐसा नहीं होने देगा। अच्छा, अब ये तो बात हो। दूसरी जो बात है वो इम्पोर्टेंट तरीन दरमियान में वाकया ये है कि जो मैंने कल भी बात की थी कि ट्रंप जो हैं उन्होंने अपने टैरिफ वापस ले लिए हैं चाइना से। वो 145% जो टैरिफ थे उन्होंने वापस ले लिए और कह रहे हैं मैंने शी जिनपिंग से मिलना है। अच्छा, और वो इतना उन्होंने वो तेज़ी के साथ ये उन्होंने स्टेप्स लिए हैं कि ये वो कह रहे हैं कि जी ये जो है वो अभी चाइना कह रहा है कि हमें तो नहीं बताया गया, ये तो सारे के सारे 0% टैरिफ करेंगे तो फिर हम बात करेंगे। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 16 स्लाइड में अगर कोट करूं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल इस पे कह रहा है कि व्हाइट हाउस कंसिडर स्लैशिंग चाइनाज टैरिफ टू डी एक्सकेलेट ट्रेड वॉर, यानी बिल्कुल ख़त्म कर दें, उसको ख़त्म करें ताकि ये जो है ये मुलाकात हो सके और ये हो सके और वो हो सके। अच्छा, और उसके बाद जो अगर हम देखें ब्लूमबर्ग को तो 14, तो चाइना कह रहा है कि यूएस शुड रिवोक यूनिलेटरल टैरिफ्स, डिनाई स्टॉक्स। वो क्योंकि उन्होंने ट्रंप ने कहा कि हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने आगे से कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही किसी भी किस्म की, और बातचीत उस वक्त होगी जब आप मुकम्मल तौर पे इसको कैंसिल कर देंगे। और फाइनेंशियल टाइम्स 9th स्लाइड में यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि चाइना ने अमेरिका से कहा है कि सारे टैरिफ ख़त्म करो अगर बात करना चाहते हो, सारे टैरिफ, बिल्कुल सारे टैरिफ ख़त्म करो और उसके बाद जो है वो बातचीत करो। न्यूयॉर्क टाइम्स से क्या कह रहा है? ऑन मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस ट्रंप ब्लिंक्स एंड देन ब्लिंक्स अगेन। एक दफा ब्लिंक किया है ट्रंप ने, दूसरी दफा ब्लिंक पे ब्लिंक पे ब्लिंक, और मार्केट्स बिल्कुल दुनिया की उथल पुथल हो गई हैं उसके नतीजे में, क्योंकि ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि मैंने जो है वो मैं तो मिलना चाह रहा हूँ और मैंने बात करनी है और मैंने मिलना है। और एनबीसी वहाँ का कोट कर रहा हूँ मैं 11 स्लाइड, वो कह रहे हैं कि यूएस और चाइना जो है वो एक्टिवली डिस्कस कर रहे हैं टैरिफ्स को, एक्टिवली। और चाइना कह रहा है कि गलत, झूठ है, हम तो बात नहीं करें, हम तो बात करेंगे, जीरो टैरिफ किया जाएगा। तो अब मसला ये है कि ये एक तरफ से वो पूरे मामलात, मैंने आपसे कहा ना कि अगले 24 घंटों में जो स्टीव वित्कॉफ हैं वो यूरोप से मॉस्को पहुंच रहे हैं दोबारा, और ईरान के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस वीकेंड पे। और इस वीकेंड पे जो मुज़ाकरात ईरान के साथ होने जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि उससे पहले सीआईए के चीफ की जो है वो मुलाकात होने जा रही है रशिया के जो एफएसबी है उनके साथ। और जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चाइना में थे और चाइना ने इंडोर्स कर दिया है, यानी उन मुज़ाकरात को चाइना ने बिल्कुल इंडोर्स कर दिया है जो रशिया चाइना अब दोनों की तरफ से ईरान जो है वो बात करने जा रहा है अमेरिका के साथ। उसके साथ ही जो है वो जो 5 या 7 साल वाला एग्रीमेंट है कि जी उसको साइन, वो तय पा गया है बिल्कुल। और बहुत से मुल्क उसमें खुश नहीं है, आपको ये भी बताऊं, बहुत सारे मुल्क उसको, क्योंकि वो इतनी तेज़ी के साथ वो ये चीज़ें हुई हैं स्टीव वित्कॉफ की, कि एक तो देखें टैरिफ से वापसी हो गई ट्रंप की, ट्रंप कह रहे हैं वो मिलियनर टैक्स में लगाना है नहीं लगाना, आगे पीछे क्या।
अच्छा उसके बाद जो है वो जो पूरा आइडिया था कि भाई चाइना से चीज़ें जो हैं वो निकल के इंडिया में शिफ्ट हो जाएंगी, यहाँ पे मार्केट बनना शुरू हो जाएगी, तो वो चाइना तो अपनी जगह पे चाइना के सामने तो ब्लिंक कर गए वो। अच्छा, यहाँ पे जेडी वांस आए हुए थे इंडिया में, वो भी यहाँ पे उन्होंने कोई बात तो नहीं की। गालिबन गुस्से में हैं नरेंद्र मोदी, और शायद उन्हें डांट पड़ी है, नरेंद्र मोदी को डांट पड़ी है, गुस्से में है, क्योंकि वो जिस तरह मतलब गुस्से में होते हैं ना आदमी, बिल्कुल गुस्सा एक वो मतलब है कि इस तरह बोलना, आगे मैं यूं छोड़ूंगा नहीं, अच्छा ये कर दूंगा फलां कर दूंगा। इनको डांट वांट पड़ी है कहीं से, इनको वो सपोर्ट हासिल नहीं हुई जो सपोर्ट इनको चाहिए थी। देखिए अभी जाहिरियत अगर ये छेड़ेंगे ना, ये जहन में रखें ब्रह्मपुत्रा भी है, ये जहन में रखें कि ब्रह्मपुत्रा भी है, और मैं इन्हीं के अखबारात कोट कर रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया 6 स्लाइड अगर मैं कोट करूँ 2021 के, चाइना इज एक्सलेटिंग वॉर, ये इनके कई मुल्कों के साथ फड्डे पड़े हुए हैं ब्रह्मपुत्रा को ये। और फिर उसके बाद अगर 5th स्लाइड हम इंडिया टुडे देखें, मुझे नहीं पता चाइना कैसे इसको देखता है, लेकिन उनके साथ भी मामला है। अभी जाहिरियत ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक्ट ऑफ वॉर कर दी है। अच्छा, अब एक्ट ऑफ वॉर अगर पाकिस्तान उसको डिक्लेयर कर रहा है तो फिर पाकिस्तान जवाब देगा, तो पाकिस्तान ने जवाब जो है इसको फिलहाल, एक तो मैंने कहा ना, एक तो उन्होंने सफारती मामलात को हटाया, तो पाकिस्तान ने भी सफारती कर दिया मामला। लेकिन दो चीज़ें, एक तो ये फ़ज़ाई हदूद बंद करना और यहाँ से ट्रेड बंद कर देना, और तीसरा शिमला मुआहदा, और फिर उसके बाद इसको एक्ट ऑफ वॉर कह दिया पाकिस्तान ने। अच्छा, एक्ट ऑफ वॉर ठीक है ना, यानी ये तो वर्ल्ड बैंक में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा, और पाकिस्तान उसके लिए तैयार भी है। और ये जो बात की है ख्वाजा आसिफ ने कि दहशत गर्दी का खतरा है बड़े शहरों में, और यहाँ पे कुछ हुआ तो फिर इंडिया का कोई शहर महफूज नहीं रहेगा, ये मतलब मैं तो बहुत परेशान हूँ इस तरह के हालात जिस तरह एक्सलेट हो ना। मोदी जो है नरेंद्र मोदी गुस्से में कोई डांट पड़ी है, कोई ऐसी बात हुई है जिसमें परेशान हो गए हैं, और ये जो है ना मतलब इस तरह की आज भी जैसे वो बिहार में गरजे बरसे हैं, धमकियाँ, मतलब है कि मतलब बहरहाल वो एक जगह एक्सेलेट करके, वो एक्सेलेशन वहाँ से हो रही है तो यहाँ से उसे 4 गुना एक्सेलेशन हो रही है, वो उसको 5 गुना करेंगे तो यहाँ से 50 गुना हो जाएगी। तो ये माहौल बना हुआ है इस वक्त। और दरमियान में अमेरिका और चाइना और रशिया और पूरा वेस्ट एशिया और तारीख़ी लम्हात इस वक्त हैं दुनिया में। जनाब जंग ख़त्म करवाने की बात हो रही है, ज़ेलेंस्की को खूब डांट पड़ी है, उसको ज़ेलेंस्की को भी डांट पड़ी है ट्रंप से, ट्रंप ने उसको बहुत डांटा है, ठीक है ना, और बहुत डांटा है। और ये इस बात पे कि तुमने क्रीमिया को क्यों अभी तक, क्रीमिया को तुम बीच में गड़बड़ कर रहे हो, क्रीमिया को तस्लीम नहीं कर रहे, तो उसको बहुत शदीद डांट पड़ी है ज़ेलेंस्की को। और कल, आज या कल में वो मिनरल डील भी साइन होने जा रही है, सरेंडर डॉक्यूमेंट जो है। और यूरोप जो है उसको अब यूरोप दरमियान में फंस गया है। कई मुल्क ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम मान लेंगे क्रीमिया को, और ये बाकी जो डिफेक्टो डिजोरो रियासतें उनको मान लेंगे, तो उसको डांट पड़ी है। इंडिया एक अलग मुल्क है, बड़ा मुल्क है। ये जो मैंने बात की ना कि जो गलत तरफ आप चले जाते हैं ना, जब तारीख़ के गलत तरफ खड़े हो जाते हैं, और फिर पे दर पे आपको मुख्तलिफ जगहों पे आपको घाटा नुकसान होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इस तरह की जो नरेंद्र मोदी साहब आज जिस तरह गरज बरस रहे थे, तो आपको पता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो ये जिस तरह गरज रहे थे वहाँ पे, तो वो मुझे लग रहा था कि कोई शदीद, बहुत शदीद डांट पड़ी है या गुस्से में है। देखिए ना, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद ये है कि कश्मीर स्टेबल हो गया, कश्मीर में बिल्कुल सुकून हो गया, सिक्योरिटी हो गई, सारा ठीक हो गया। वो गधे घोड़े खच्चरों पे लोग बैठ के आए, पता नहीं कौन से मार के दरख्तों के पीछे चले गए। एक खातून को ले आते हैं बार बार, वो पता नहीं कौन है, वो रो रही होती हैं, फिर एक आदमी भाग रहा होता है और इनके पास कोई चीज़ नहीं है। और अभी ये जनाब उसके बाद छोड़ेंगे नहीं, दुनिया के आखिरी कोने तक पीछे जाएंगे, और दुनिया के आखिरी कोने तक भारत के अंदर हालात, वो मणिपुर देखें, बाकी देखें जो कल भी मैंने बात की थी। तो ये एक उसको एक्सलेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? या तो डांट पड़ी है, या ये कि पूरी पॉलिसी कोलैप्स हो गई है, क्योंकि जिस पे आपने हाथ रखा था ज़ेलेंस्की पे, फिर उसके बाद ये जो टॉक्स हो रही हैं, यूरोप तो बिल्कुल अपने आप को संभाल के जैसे तैसे चल रही है। जो टॉक्स हो रही हैं सारी, ये जो पुतिन की और ट्रंप की, उसमें भी दरमियान में ये नहीं है, उसमें अरब ममालिक हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं। सऊदी अरब में मीटिंग हो रही है, अभी टर्की में मीटिंग होने जा रही है, कतर में हो रही है, यूएई में, और उसमें इंडिया फारिग है। और फिर ये G20 मुल्कों से रब्ता किया, भाई G20 है ही नहीं कोई, ग्लोबल साउथ सारा उधर है, मतलब मैं उसमें नहीं। लेकिन असल बात है ये गुस्से में है, जब आप ये नाकामी हो जाती है ना, फेलियर। और ये अगर या तो इसका स्क्रिप्ट किसी अच्छे उससे लिखवाते, किसी, इनके पास बड़े अच्छे राइटर्स हैं जो ड्रामे और फिल्में वगैरह उनके स्क्रिप्ट लिखते रहे, ये बहुत ही बोगस किस्म का। और इनके 2-4 लोग वहाँ मीडिया पे बैठ के
चीख पुकार कर रहे होते हैं, ये चीख पुकार कर रहे होते हैं, वो भी देखिए ना, कल वो सुबह कुछ कह रहे थे हमला कर दो, तोड़ दो। एक दो लोग तो ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, उनके मीडिया को देख के बड़ी हैरत भी होती है, वो दिन में कोई 50 दफ़ा पाकिस्तान को तोड़ते हैं। पिछले 15 सालों में उन्होंने कोई 7, 8, 10 हज़ार दफ़ा पाकिस्तान को तोड़ा है, और फिर क्या, और ऐसे यूँ ऐसे उनकी तस्वीरें गुस्से में जैसे होते हैं ना। और वो जो ये खच्चरों वचरों पे आए थे, भाई वो खच्चरों पे नहीं बहा सकते दहशतगर्द, वो गब्बर सिंह वाले घोड़े नहीं थे, ये पोनी खच्चर वहाँ पे जाते हैं, वो गधों पे बैठ के कैसे दहशतगर्द जा सकते हैं। वो गब्बर सिंह का वो उनके तो ज़हन में आ रहा है कि पता नहीं गब्बर सिंह की तरह कोई दहशतगर्द आ गए थे। बहरहाल बहुत ही अजीब सी सूरत बनी हुई है। और मैंने आपसे कहा ना कि सुबह शाम पाकिस्तान तोड़ते हैं, 15 दफ़ा तोड़ते हैं, फिर अगले दिन फिर जुड़ा होता है पाकिस्तान, फिर तोड़ते हैं, फिर उसके बाद गुस्सा, फिर चीख पुकार। तो ये देखें, जो एक आपकी पूरी जो चीज़ जब फ्लॉप हो जाती है ना, उसको साइड पे फेंक दिया जाता है। ये जो मीडिया है, ये चूँकि रोल नहीं प्ले कर सका, ज़हन साजी नहीं कर सका लोगों की, लोगों को सिर्फ गुस्सा, बदतमीज़ी, गालियाँ, और तो उसके नतीजे में एक तो मीडिया को डंप कर देना चाहिए, या अपने फेसेस दूसरे लेकर आ जाएं। इसमें एक दो लोग ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है वो इतना गुस्से में है, वो कहती हैं ना भटकती आत्माएं, वो इतना चीख रहे हैं, ऐसे चीख रहे हैं, उनको सुकून, शांति चाहिए उनकी भटकी हुई आत्माओं को। मेरा ख्याल है वो इस्लाम कबूल कर लेंगे, और या कहीं नरवान की तलाश में निकल जाएंगे गौतम बुद्ध की तरह, या वो इस्लाम कबूल करेंगे। बहरहाल सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में ही है। तो मैं उनकी रूहें, एक बेचैन रूहें, आत्माएं चीख रहे हैं टीवी पे बैठ के। तो मकसद है कि ये बेचैन आत्माओं को करार के लिए या तो ये है कि ये कहीं इधर उधर नरवान की तलाश में निकल जाएंगे, या ये इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो और तो मुझे कुछ आ रहा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इतना इतना मतलब आप यकीन करें, टीवी म्यूट किया होता है ना, फिर भी उसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं टीवी के अंदर चीखने की, और टीवी को बंद कर दो, बिल्कुल उसको डब्बे में डाल दो टीवी को, फिर भी चीख पुकार हो रही होती है। मैं बड़ा इन लोगों से परेशान हूँ। ये हिस्टेरिया इन्होंने क्रिएट कर दी है, और अब उससे वापस आना मुश्किल है। तो अभी क्या करेंगे आगे जाके? पाकिस्तान ने कह दिया एक्ट ऑफ वॉर है, पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया, तो अभी क्या करेंगे? अब मतलब अटैक करेंगे, कहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे? सर काट दो, लोगों को मार दो, जान से ख़त्म कर दो, तोड़ दो। ये पिछले 15 साल से हो रहा है। तो मैं तो बहुत हैरान हूँ कि आज की दुनिया में आपने कहीं देखा है इस तरह का मीडिया चल रहा हो? दूसरे मुल्क को तोड़ दो, कत्ल कर दो, सबको जान से मार दो। ये भाई क्या हो गया यार, खुदा मेरे हौला हाथ। मतलब मैंने कहा ना, ये जब बोगस हो जाती है ना इस तरह के प्रोजेक्ट को डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है साइडों पर उठा के, यार ये काम नहीं कर रहे, वो दोबारा से ज़रा सुकून लेकर आओ, चैन लेकर आओ। पूरी दुनिया में जिस तरह से मेरे ख्याल से इनकी मीडिया में शोर इस वक्त हो रहा है, कहीं पर भी नहीं हो रहा। संजीदा गुफ्तगू होती है, बहस होती है, मुबाहिसा होता है। अब इशू ये सारा, मैंने कहा ना, वो बेचैन आत्माएं हैं, 5-7 तो बहुत ही बेचैन है वो, और उनको शर्म ही नहीं आती। वो अगले दिन फिर आ जाते हैं, पाकिस्तान को तोड़ दिया हमने, तोड़ देंगे 24 घंटे में, फिर अगले दिन आ जाते हैं। इन्हें सुबह वो तोड़ रहे थे, शाम को सफारती ताल्लुकात पे वो हमने ख़त्म कर दिया, वो सिंध ताज मुआहिदा उस पर नाच रहे थे। तो ये बिल्कुल जो है मेरा ख्याल से हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। भारत में बड़े सेंसिबल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं उनके बहुत सारे, इनको वो रोकें, क्योंकि अगर रोकेंगे नहीं तो फिर रोक दिया जाएगा। ऐसे तो नहीं चल सकता ना, दुनिया ऐसे तो नहीं चल सकती। तो बहरहाल ये है कि अब यहाँ पर भी कशीदगी बढ़ गई है बदकिस्मती से, वहाँ पर भी कशीदगी बढ़ गई है। और ये अगर शिमला मुआहिदा और बाकी सारे मामलात ख़त्म होते हैं तो उसके नतीजे में और मामलात बिगड़ेंगे। अगर कोई काइनेटिक ऑपरेशन होता है उस तरफ से इस तरफ से, तो फिर वो भी ख़राब होगा। कोई दहशतगर्दी का वाक़या पेश आता है, उसमें जाने जाती हैं, वो भी बहुत बुरा होगा। तो अब इसको कैसे बेहतर करना है, हम तो दुआ कर सकते हैं और उम्मीद भी कर सकते हैं कि ये हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन चूंकि मोदी साहब ने तय कर लिया, मुझे लगता है गुस्से में है, फेलियर होता है ना, फेलियर, वो गुस्से में है मोदी साहब। उधर आर्मीनिया का मसला ख़राब हो गया, उधर इसराइल दबरदूज हो गया, उधर ये हो गया, उधर बांग्लादेश हाथ से निकल गया, उधर वो नेपाल में ऐसे हो गया, उधर ईरान जो है वो इन्होंने, आपको पता है दहशतगर्दी का ईरान पे भी 1-2 साल पहले ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगे थे। तो वो सारे मुल्क अभी वो सब नोट कर रहे हैं, सारे मुल्क भी, कि भाई ये क्या बीच में शोर होगा मचाया हुआ है इस बंदे ने। तो ये चीखते रहे। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान बात कम करता है और काम ज़्यादा करता है।